मैं अपनी उम्र के उस पड़ाव में थी जब कोई भी लड़की किसी लड़के के प्यार में अपना सुध बुध खो बैठती है। यानी कि मेरी उम्र उस वक्त 17 से 18 साल की थी। अच्छे बुरे की तमीज और दुनिया को परखने का ढंग मुझ में नहीं था। मेरी सोच में गहराई नहीं थी। मैं तो बस लड़कों के खूबसूरत चेहरे को देख उन पर मर मिटने को जी चाहता था। यह उम्र का वह दौर था जब हर लड़की को एक साथी की ज़रूरत होती है। मैं भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी जिसे अब एक साथी की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे एक साथी मिल ही गया। वह लड़का मेरे सामने वाले फ्लैट में रहता था और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत था। कुछ ही दिनों में मैं उसकी खूबसूरती की दीवानी हो गई। एक दिन जब मैं छुपकर उसे देख रही थी तो उसने मुझे देख लिया। अब कुछ दिनों तक हम दोनों यूं ही एक दूसरे को देखते रहे, पर कुछ दिन बाद इशारों ही इशारों में हम दोनों की बातें होने लगी। बातें होते होते फिर हम दोनों का मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। उसका नाम मोहित था। मैं मोहित के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि अब उसके बिना मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तभी एक दिन मेरे पिताजी मेरे लिए एक लड़के का रिश्ता लेकर आ गए। उस लड़के का फोटो भी था। जब मेरी माँ ने उस लड़के का फोटो मुझे दिखाया तो वह फोटो देखते ही मैंने उस फोटो को फाड़ दिया और कहा कि आप लोगों को मेरी शादी के लिए यही लड़का मिला था। कितना बदसूरत है ये लड़का। मैं इस लड़के से शादी हरगिज नहीं करूंगी। वैसे सच कहूँ तो फोटो वाला लड़का भी थोड़ा स्मार्ट था, पर मैं तो मोहित से प्यार करती थी। मोहित के प्यार में मैं पागल जो थी। शाम को जब पिताजी घर वापस आए तो माँ ने उन्हें सारी बात बता दी। तभी पिताजी ने मुझे बुलाया और मुझसे शादी से इनकार करने का कारण पूछा। मैंने भी बिना हिचकिचाहट के उन्हें सब कुछ बता दिया कि पिताजी, जो रिश्ता आप लेकर आए हैं वह लड़का मुझे पसंद नहीं है और मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाले रोहित के नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। मेरी बातें सुनने के बाद पिताजी ने मुझे समझाते हुए कहा कि बेटा, सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, सीरत भी देखी जाती है। तुम जिस लड़के के बारे में बात कर रही हो, तुम उस लड़के के बारे में जानती हो? मैंने पापा से कहा, पापा, मैं उसे ज़्यादा तो नहीं जानती, बस यूं ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। पिताजी ने गुस्से में कहा, वह लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसका खानदान कहाँ है? बेटी, जो लड़का मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है वह बहुत अच्छा है और वह इंजीनियर भी है। मुझे पता था कि पिताजी मेरी शादी मोहित से कभी नहीं होने देंगे, पर मैं भी अपनी जिद पर अड़ी थी। मुझे भी शादी करनी थी तो मोहित से। तभी पिताजी मेरी शादी की बात आगे बढ़ाते कि मैंने और मोहित ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम दोनों घर से भागकर मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। उसके बाद घर आ जाएंगे तो घर वाले भी हमें एक्सेप्ट जरूर कर लेंगे। मेरे अंदर तो नादानी थी, पर ये सारी बातें मुझे मोहित ने ही सिखाया था। तभी एक रात मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और मोहित के साथ निकल गई। अगले दिन सुबह मैं शादी करके मोहित के साथ घर वापस आ गई तो मेरे घर वाले मुझे अपने घर रखने को तैयार नहीं हुए। माँ और पिताजी मुझसे बहुत नाराज थे। वह लोग मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं कर रहे थे। तभी उन्होंने गुस्से में घर का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। तभी मैं बहुत ज़्यादा रोती हुई मोहित के साथ चली गई। कहीं और जाकर हम दोनों शिफ्ट हो गए। शादी के एक दो दिन बाद जब मैंने मोहित से उसके खानदान के बारे में पूछा तो मोहित ने बात को टालते हुए कहा कि वह लोग इस शहर से बहुत दूर रहते हैं, कभी टाइम मिला तो तुम्हें ज़रूर मिलाऊंगा। अब मैं और मोहित अपनी रोमांस भरी दुनिया में खो गए और हमारी ये उम्र सोचने समझने की नहीं थी। हम तो बस प्यार किए जा रहे थे। मोहित के साथ कुछ दिन तो मेरे अच्छे खासे गुजरे, पर कुछ ही दिन बाद हमारे घर में पैसों की तंगी आने लगी। मैंने जब मोहित से पूछा कि मोहित, तुम क्या काम करते हो, हमारी शादी को कितने दिन हो गए, तुम अब तक काम पर भी नहीं गए, आखिर तुम घर का खर्चा कैसे चलाओगे? तभी मोहित ने मुझसे कहा कि देखो शिवानी, मैं काम तो कुछ भी नहीं करता। जब मुझे कोई काम मिल जाता है तो मैं कर लेता हूँ,
और बुरा मत मानना, मुझे लगा था कि तुम अपने माता पिता की इकलौती बेटी हो और जब तुमसे शादी हो जाएगी तो तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी तो हमें मिल ही जाती। तुम्हारे जैसे अमीर बाप की बेटी के पति को काम करने की क्या ज़रूरत है। पर तुम्हारे पापा ने तो हमें घर से ही निकाल दिया। मोहित के मुंह से ऐसी निकम्मे वाली बातें सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। जिंदगी में पहली बार मैंने इतना बड़ा धोखा खाया था और ऐसा धोखा कि मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। आज मुझे अपने पापा की कही हुई एक एक बात याद आने लगी। पापा ने सच ही कहा था कि बेटा सूरत ही सब कुछ नहीं होता, सीरत भी देखी जाती है। पर अब तो इतनी बड़ी गलती हो चुकी थी कि अब दिन रात में रोती हुई ये सोच रही थी कि मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी। मगर मैं मोहित के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि शादी करने से पहले मैंने कभी भी मोहित से उसकी नौकरी के बारे में नहीं पूछा। बस वह मुझे पसंद आ गया और उससे भागकर शादी भी कर ली। तभी कुछ दिन बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। ये बात जब मोहित को पता चली तो वह खुश होने की बजाय और गुस्सा होकर कहने लगा कि अभी हम दोनों का पेट पालना मुश्किल है, अब एक और जीव जंजाल आ जाएगा, चलो तुम अबॉर्शन करवा लो। तभी मैंने खूब रोते हुए कहा मोहित से कि मोहित, मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम हो कि उस प्यार का ये सिला दे रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवा सकती। मोहित ने गुस्से में कहा ठीक है मत करवाओ। कुछ दिनों बाद दोपहर का वक्त था। मोहित घर से कहीं दूर चला गया और कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। मैंने कुछ दिनों तक मोहित का इंतजार किया, पर घर में पैसों की तंगी होने की वजह से मैं कब तक इंतजार करती। अब मुझे सब समझ में आ चुका था कि मोहित ने मुझसे प्यार नहीं बल्कि वो तो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। मेरी नासमझी का फायदा उठाते हुए उसने मेरी प्रॉपर्टी की वजह से मुझसे शादी की और जब पापा ने हम दोनों को घर में रखने से मना कर दिया तो वह मुझे छोड़कर चला गया। मैं बहुत बेबस और लाचार हो गई थी। अब मुझे न चाहते हुए भी दोबारा अपने माता पिता के घर जाना पड़ा। जब मैं अपने घर गई तो माँ सामने के दरवाजे पर बैठी हुई थी, पर उनका चेहरा उदास था। न वह सिंदूर लगाई थी और न ही बिंदी। माँ का चेहरा देख मुझे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। माँ मुझे देखते ही रोने लगी। माँ ने मुझसे कहा कि बेटी, जब तू यहाँ से चली गई थी तो अगल बगल के लोगों ने हमें ताने देना शुरू कर दिए और कहते हैं कि एक ही बेटी थी, उसे भी संभाल न सके और वह भी इज्जत खराब करके भाग गई। यह रोज का हो गया था। तेरे पापा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्हें अटैक आ गया और वह हमें छोड़कर चल बसे। यह सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि माँ मुझे माफ़ कर दो, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अगर पापा की बात मान लेती तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तब मेरी माँ ने मुझे बताया कि मोहित के साथ भागने के बाद पापा दिन रात मेरे लिए रोते थे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए जो सपने देखे थे वो सब मैंने तोड़ दिए थे। मैं पापा की परी थी, उनकी जान थी, उनकी शान थी, मगर मेरी एक नासमझी ने पापा को खो दिया। पर जिंदगी भर मेरे दिल में यह बात कांटों की तरह चुभती है कि काश मैंने अपने पापा को धोखा नहीं दिया होता तो आज मेरे पापा भी जिंदा होते और मेरी जिंदगी भी यूं बर्बाद न होती। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं, प्यार की परिभाषा बहुत कम लोगों को मालूम होती है। आज के ज़माने में प्यार कम धोखा ज़्यादा है। पर मेरी हर उन नादान लड़कियों से गुजारिश है कि बचपने में आकर कभी गलत कदम ना उठाइए, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे लिए बचपन से ही सोचते हैं कि और हम उन्हें यूं धोखा देकर कहीं भी भाग जाते हैं और ये सब बहुत घातक साबित होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।